और वहीं रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया है कि जेलेंस्की मान गए। इससे पहले उन्होंने आत्मसम्मान की दुआई देते हुए पुतिन की शर्तें मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप के शांति समझौते पर अपनी सहमति के संकेत दिए हैं। रूस के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर राजी हो गए। जानकारी के मुताबिक ये दावा एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने किया। अब सिर्फ कुछ छोटे छोटे मुद्दे सुलझना बाकी हैं। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन ने शांति समझौता मान लिया है, बस कुछ मामूली बिंदुओं पर चर्चा बाकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों में जंग रोकने के लिए एक 28 सूत्री प्लान पेश किया। इस प्लान को मानने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को 27 नवंबर का अल्टीमेटम दिया गया। रूस पहले ही इस प्लान पर सहमति जता चुका है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिनेवा में हुई चर्चा के बाद समझौते की प्रमुख शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच पर्याप्त सहमति बन चुकी है। वहीं जंग खत्म करने की कवायद के बीच रूस ने फिर से ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन को दहला दिया। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 22 मिसाइलें और 460 से ज्यादा ड्रोन दागे। कीव के कई हिस्सों में पानी, बिजली और हीट सप्लाई बाधित हो गई। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन का कहना है कि रूस शांति नहीं चाहता। फिलहाल ट्रंप के शांति प्लान पर बातचीत जारी है और संभावना है कि सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया है कि जेलेंस्की मान गए। इससे पहले उन्होंने आत्मसम्मान की दुआई देते हुए पुतिन की शर्तें मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप के शांति समझौते पर अपनी सहमति के संकेत दिए हैं। रूस के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर राजी हो गए। जानकारी के मुताबिक ये दावा एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने किया। अब सिर्फ कुछ छोटे छोटे मुद्दे सुलझना बाकी हैं। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन ने शांति समझौता मान लिया है, बस कुछ मामूली बिंदुओं पर चर्चा बाकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों में जंग रोकने के लिए एक 28 सूत्री प्लान पेश किया। इस प्लान को मानने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को 27 नवंबर का अल्टीमेटम दिया गया। रूस पहले ही इस प्लान पर सहमति जता चुका है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिनेवा में हुई चर्चा के बाद समझौते की प्रमुख शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच पर्याप्त सहमति बन चुकी है। वहीं जंग खत्म करने की कवायद के बीच रूस ने फिर से ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन को दहला दिया। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 22 मिसाइलें और 460 से ज्यादा ड्रोन दागे। कीव के कई हिस्सों में पानी, बिजली और हीट सप्लाई बाधित हो गई। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन का कहना है कि रूस शांति नहीं चाहता। फिलहाल ट्रंप के शांति प्लान पर बातचीत जारी है और संभावना है कि सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया है कि जेलेंस्की मान गए। इससे पहले उन्होंने आत्मसम्मान की दुआई देते हुए पुतिन की शर्तें मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप के शांति समझौते पर अपनी सहमति के संकेत दिए हैं। रूस के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर राजी हो गए।
जानकारी के मुताबिक ये दावा एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने किया। अब सिर्फ कुछ छोटे छोटे मुद्दे सुलझना बाकी हैं। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन ने शांति समझौता मान लिया है, बस कुछ मामूली बिंदुओं पर चर्चा बाकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों में जंग रोकने के लिए एक 28 सूत्री प्लान पेश किया। इस प्लान को मानने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को 27 नवंबर का अल्टीमेटम दिया गया। रूस पहले ही इस प्लान पर सहमति जता चुका है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिनेवा में हुई चर्चा के बाद समझौते की प्रमुख शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच पर्याप्त सहमति बन चुकी है। वहीं जंग खत्म करने की कवायद के बीच रूस ने फिर से ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन को दहला दिया। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 22 मिसाइलें और 460 से ज्यादा ड्रोन दागे। कीव के कई हिस्सों में पानी, बिजली और हीट सप्लाई बाधित हो गई। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन का कहना है कि रूस शांति नहीं चाहता। फिलहाल ट्रंप के शांति प्लान पर बातचीत जारी है और संभावना है कि सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया है कि जेलेंस्की मान गए। इससे पहले उन्होंने आत्मसम्मान की दुआई देते हुए पुतिन की शर्तें मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप के शांति समझौते पर अपनी सहमति की संकेत दिए हैं। रूस के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर राजी हो गए। जानकारी के मुताबिक ये दावा एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने किया। अब सिर्फ कुछ छोटे छोटे मुद्दे सुलझना बाकी हैं। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन ने शांति समझौता मान लिया है, बस कुछ मामूली बिंदुओं पर चर्चा बाकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों में जंग रोकने के लिए एक 28 सूत्री प्लान पेश किया। इस प्लान को मानने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को 27 नवंबर का अल्टीमेटम दिया गया। रूस पहले ही इस प्लान पर सहमति जता चुका है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिनेवा में हुई चर्चा के बाद समझौते की प्रमुख शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच पर्याप्त सहमति बन चुकी है। वहीं जंग खत्म करने की कवायद के बीच रूस ने फिर से ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन को दहला दिया। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 22 मिसाइलें और 460 से ज्यादा ड्रोन दागे। कीव के कई हिस्सों में पानी, बिजली और हीट सप्लाई बाधित हो गई। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन का कहना है कि रूस शांति नहीं चाहता। फिलहाल ट्रंप के शांति प्लान पर बातचीत जारी है और संभावना है कि सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।